क्या भारत में कोरोना फिर से अपना कहर बरपाने को तैयार हो रहा है? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को दहला सकती हैं। WHO की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है और हर ज़िले में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। उसका कारण ये है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है JN1। आपको बता दें कि इसकी पहली शुरुआत केरल में देखी गई और हाल ही में जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि केरल में इस वेरिएंट से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में भी मौत के आंकड़े जो हैं धीरे धीरे सामने आए हैं। तो इस तरह से अगर नए वेरिएंट से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी चिंताजनक है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यही महीना था, दिसंबर का महीना था, 2019 की बात थी कि पहला केस जो है सामने आया था और उसके बाद जनवरी में छत्तीसगढ़ में लंदन से एक लड़की आई हुई थी जिसके ज़रिए वो सारी चीज़ें पता चली और उसके बैकग्राउंड निकाले गए। तो एयरपोर्ट और तमाम जगहों पर सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर कड़ी कार्रवाई वहाँ देख रेख की जा रही थी। और इसी तरह से क्या स्थिति फिर से पैदा हो रही है? क्या मास्क की ज़रूरत फिर से आन पड़ी है? क्या लगातार जो कोरोना के समय जो चीज़ें देखी गई थी क्या फिर से देखने को मिलेंगी? ये सारी चीज़ें चिंता बढ़ा रही हैं। हालांकि मेडिकल विभाग जो है लगातार इस पे काम कर रहा है, इस पे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी काम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कागज़ और ये नियम आने के बाद काफ़ी सारी चिंताएँ बढ़ी हैं। आगे इस पे क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं कि नया वेरिएंट क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ा दी है। JN1 वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जांच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएंगे, जहां ये देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं प्रदेश में तो पैर नहीं पसार रहा। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। केरल में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ में जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन इसके लगातार बदलते वेरिएंट पर नज़र रखना ज़रूरी है। केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिले स्तर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। नए साल और त्यौहार को देखते हुए कोविड संक्रमण को रोकने के लिए तमाम जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता की जांच की जाए। कोरोना संबंधी मामलों में निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाए, सभी उपकरणों की जांच की जाएगी। हर जिले में कोविड के पर्याप्त संख्या में जांच की जाएगी। कम से कम 100 टेस्ट हर दिन होनी चाहिए। हो सके तो सभी RT-PCR विधि से की जाए। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इसके जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएं, जिससे नए वेरिएंट की पहचान की जा सके। कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज बताया जा रहा है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। सितंबर में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस मिला और 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए हैं। JN1 सब वेरिएंट के लक्षण बताया जा रहा है कि बुखार, सिरदर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, जैसा कि कोविड के टाइम कोविड-19 को लेकर के बताया गया था। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर संजीव बहल के मुताबिक ये मामला 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आया था, जब 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे और हालांकि बाद में ये कोविड-19 से ठीक हो गए। तो कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर के लगातार चारों तरफ से कोताही बरती जा रही है। फिर से क्वारंटाइन या फिर RT-PCR जैसे शब्द ना सुनना मिले, इसलिए लगातार स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला भी लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या ये भी कोविड-19 की तरह खतरनाक साबित होगा या बाकी वेरिएंट की तरह नॉर्मल? देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।